इंडियन पॉलिटिक्स एक ऐसा टॉपिक जो कभी आपको बोर नहीं होने देगा। चाहे क्रिकेट में कुछ नहीं चल रहा हो, मैचेस बंद हो, चाहे बॉलीवुड में फ्लॉप पे फ्लॉप मूवीज आ रही है, चाहे मार्वल ने अपनी फ्रेंचाइजी को पूरा बर्बाद क्यों ना कर दिया हो, लेकिन इंडियन पॉलिटिक्स एक ऐसा टॉपिक है, या मैं ये कहूं एक ऐसी टीवी सीरीज है जो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, कभी खत्म नहीं होगी और उसमें आए दिन नए नए एपिसोड, नए नए ट्विस्ट आते रहते हैं। तो उसी तरीके से अभी रिसेंटली इंडिया में एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल ड्रामा चल रहा है। वो ड्रामा क्या है? वो ड्रामा है वोट चोरी का। जैसा कि आप सभी को पता होगा, रिसेंटली राहुल गांधी जो हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन है, उन्होंने एलिगेशंस लगाए थे अगेंस्ट बीजेपी एंड आवर प्राइम मिनिस्टर। उन्होंने बोला था कि यहां पर बीजेपी ने इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर क्या क्या है, फर्जी वोटर आईडीज बनाई है और उसके थ्रू वोट की चोरी की गई है। तो यानी इस पूरे ड्रामा में इलेक्शन कमीशन का भी बहुत बड़ा रोल आ जाता है। और अगर मैं इस ड्रामे की बात करूं, इसका जो सेंटर है, जो मेन रीजन है, वो है अपकमिंग बिहार इलेक्शंस। और आपको पता है कि जैसे ही इलेक्शन आने लगते हैं इंडिया के अंदर, डजंट मैटर कौन से स्टेट में इलेक्शन है, पूरा ड्रामा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। हाई वोल्टेज ड्रामा, हर चीज को हाईलाइट करके बताया जाता है। न्यूज चैनल भी हाईलाइट करते हैं, सोशल मीडिया पे भी हाईलाइट चलता है, न्यूज़पेपर में भी आता है। मतलब एकदम ऐसा लगता है कोई ब्लॉकबस्टर मूवी रिलीज होने वाली है। तो अब क्योंकि बिहार के अंदर इलेक्शन होने वाले हैं, तो उसके अंदर एक ऐसा टॉपिक है जिसने सभी का ध्यान अपनी तरफ खींचा हुआ है। और जो ये रिसेंटली वोट चोरी के जो एलिगेशंस लगाए गए हैं, उसने इस पूरे ड्रामा में एक तरीके से तड़के का काम किया है। तो ये ड्रामा क्या है, बिहार के अंदर ऐसा क्या हो रहा है जो आपको जानने की जरूरत है। और जैसा कि मैं समझता हूं, अगर आप सभी इस वीडियो को देख रहे हैं और आप हमारे चैनल के और वीडियोस देखते हैं, तो ना सिर्फ आप ड्रामे में इंटरेस्टेड है, बल्कि जो उसके पीछे का लीगल बैकग्राउंड है, लीगल पॉइंट है, आप उसमें भी जरूर इंटरेस्टेड है, तभी आप हमारे वीडियोस देख रहे हैं। तो उसी तरीके से आज जो हम ये आपके लिए वीडियो लेके आए, उसके अंदर हम ना सिर्फ आपको ये बताएंगे कि मुद्दा क्या है, ड्रामा क्या है, बल्कि आपको ये भी बताएंगे कि इसके पीछे का लीगल इशू क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। देखिए, बिहार के अंदर इलेक्शन होने वाले हैं, उससे पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने क्या किया है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, यानी कि जो वोटर लिस्ट बनी है उसको रिवाइज कर रहे हैं। क्या कुछ लोग उसके अंदर फर्जी हैं, कुछ लोगों की डेथ हो गई है, कुछ लोगों का नाम ऐड हो रहा है, यानी कि वहां क्या किया जा रहा है, पूरी वोटर लिस्ट को रिवाइज किया जा रहा है। अब देखिए, जब ये रिवाइज किया गया तो यहां पर क्या हुआ, अप्रोक्सीमेटली 65 लाख वोटर्स जो हो गए बाहर इस लिस्ट से। और देखिए, 65 लाख वोटर्स का बाहर होना अपने आप में बहुत बहुत बड़ी बात है। तो इसी चीज ने मुद्दा पकड़ लिया कि भैया ऐसा कैसे हो सकता है कि इतने बड़े अमाउंट में वोटर हो गए। तो इसके पीछे का रीजन भी जानिए कि ऐसा क्या रीजन है कि इतने सारे लोग जो है बाहर हो रहे हैं और ये ऐड नहीं हो पा रहे। देखिए, यहां पे जब वोटर लिस्ट वेरीफाई करनी थी तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने क्या किया, एक लिस्ट निकाली डॉक्यूमेंट्स की। टोटल 11 डॉक्यूमेंट्स थे कि अगर आपको वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वाना है या फिर हटने से बचाना है, तो आपके पास 11 में से कोई एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए फॉर द पर्पस ऑफ वेरिफिकेशन। लेकिन अब यहां पे आता है कहानी में ट्विस्ट। कैसे? यहां पे क्या किया गया, आधार कार्ड और इवन इलेक्टर्स फोटो आइडेंटिटी कार्ड, यानी कि वो आइडेंटिटी कार्ड जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया खुद रिलीज करता है, खुद इशू करता है, इन दोनों ही आइडेंटिटी कार्ड को इंक्लूड नहीं किया गया उन 11 डॉक्यूमेंट की लिस्ट में। तो वो 11 डॉक्यूमेंट क्या है, देखिए, वो 11 डॉक्यूमेंट है, ओके, 11 डॉक्यूमेंट है। आप इनको 2-3 अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हो। एक है आपके गवर्नमेंट इश्यूड आईडीज, पर्सनल सर्टिफिकेट्स एंड अदर वैलिड प्रूफ्स। गवर्नमेंट आईडी में आप क्या हो गया, आइडेंटिटी कार्ड, पेंशन पेमेंट ऑर्डर इशूड टू रेगुलर एम्प्लॉई, पेंशनर ऑफ सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट पीएसयू। Then identity card, certificate, document issued in India by government, local authorities, banks, post office, LIC, PSUs before 1st July 1987. वहीं पर पर्सनल सर्टिफिकेट्स में है बर्थ सर्टिफिकेट इशूड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज, पासपोर्ट, मैट्रिकुलेशन और एजुकेशनल सर्टिफिकेट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड एंड यूनिवर्सिटीज, परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट इशूड बाय कॉम्पिटेंट स्टेट अथॉरिटी, एंड लास्टली अदर वैलिड प्रूफ के अंदर है आपका फॉरेस्ट राइट सर्टिफिकेट, ओबीसी, एससी, एसटी और एनी कास्ट सर्टिफिकेट इशूड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, फैमिली रजिस्टर prepared by state and local authority, and lastly
लैंड हाउस अलॉटमेंट सर्टिफिकेट बाय गवर्नमेंट, यानी कि इसमें कहीं पे भी आधार कार्ड का जो है मेंशन नहीं किया गया है। तो अब यहां पे अपोजिशन ने इसको इतना बड़ा मुद्दा बना दिया। कैसे? उन्होंने बोला कि भाई साहब एक बात तो ये बताओ, जब ये आधार कार्ड आया था तभी तो आपने चिल्ला चिल्ला की सबको स्कीम बनाई थी, एक आइडेंटिटी कार्ड हो जाएगा, उससे आपके सारे काम हो जाएंगे, आपको कोई टेंशन लेने की बात ही नहीं है, बस आप आधार कार्ड बनवा लो। उसके बाद जबरदस्ती फोर्स किया गया आधार कार्ड बनवाने के लिए। क्यों? क्योंकि अगर आपको बैंक में खाता खुलवाना है तो उसके अलावा आधार कार्ड चाहिए, आपको सिम लेनी है तो उसके लिए भी आधार कार्ड चाहिए, यानी कि गवर्नमेंट ने काइंड ऑफ पुश किया आपको आधार कार्ड बनवाने के लिए। तो ठीक है, हम सबने बनवा लिया। तो अब आप ये बताना कि इस आधार कार्ड का मतलब क्या रह गया, जब आप यहां पर वोटर लिस्ट बना रहे हो और आधार कार्ड को उसमें इंक्लूड ही नहीं कर रहे हो वेरिफिकेशन के लिए, तो ये क्या हो गया? तो इस रीजन की वजह से केस फाइल किया गया, सुप्रीम कोर्ट में मैटर गया। तो सुप्रीम कोर्ट में मैटर गया तो गवर्नमेंट ने क्या यहां पर पॉइंट रखा, इलेक्शन कमीशन ने क्या पॉइंट रखा वो देखते हैं। देखिए यहां पर बोला गया कि आधार कार्ड को फोर्ज करना है, यानी कि उसकी नकली कॉपी बनाना बहुत बहुत ज्यादा इजी है एज पर द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का मानना है कि आधार कार्ड तो फर्जी ऐसे बन जाते जी, क्या मतलब है उसका, कोई भी बना लेगा। ठीक है भाई, ये बात मान लिया, यानी कि आपने गवर्नमेंट की जो पूरी प्रोसेस है उसी की ऑथेंटिसिटी को चलता रहता है इतना छोटा मोटा। उसके बाद उन्होंने क्या बोला, एज पर आर्टिकल 324 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इलेक्शन कमीशन के पास पूरी पावर है किसके लिए, सुपरिटेंडेंस डायरेक्शन कंट्रोल ऑफ इलेक्शन, ये किसके पास है, इलेक्शन कमीशन के पास है। यानी कि ये पूरी की पूरी पावर राइट्स किसके पास रहेंगे, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास। और अजी हमने मना कर दिया कि आपको यहाँ पे आधार कार्ड नहीं देना है, तो मतलब नहीं देना है, आप किस बेस पे हमारी इस पूरी प्रोसेस को चैलेंज कर रहे हो, ये बोला इलेक्शन कमीशन ने। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि यहां पर हमारी जो जुडिशरी है, सुप्रीम कोर्ट है, उसकी साइड से क्या बोला गया। तो यहां पर जो हियरिंग चल रही थी उसमें दो जजेस, कौन थे वो जजेस, जस्टिस सूर्यकांत एंड जस्टिस बागची, उन्होंने यहां पे ऑर्डर दिया। यहां पे उन्होंने क्या बोला हम वो भी देख लेते हैं। ठीक है, उन्होंने ये चीजें बोली। सबसे पहले ये बोला दैट वी कैन नॉट इनहांस द स्टेटस ऑफ आधार बियॉन्ड व्हाट इज स्क्राइब टू इट बाय द आधार एक्ट। We can also not go beyond what was said by 5 judges bench in Puttaswamy judgment while upholding आधार कार्ड। ठीक है, तो यहां पे इन्होंने ये बोल दिया। अब अपन ये देख लेते हैं कि आधार एक्ट में क्या बोला गया और पुट्टास्वामी जजमेंट में क्या बोला गया। आधार कार्ड का जो आधार एक्ट 2016 है उसका सेक्शन नंबर 9 है, वो क्या बोलता है, आधार नंबर नॉट एविडेंस ऑफ सिटीजनशिप और डोमिसाइल एक्सेट्रा। यानी कि भैया आधार कार्ड जो है ना तो आपकी सिटीजनशिप का कोई प्रूफ है ना आपकी डोमिसाइल का प्रूफ है, वो कुछ काम नहीं आ रहा है, इन दोनों पर्पस के लिए तो बिल्कुल भी नहीं आने वाला है। और वहीं पे अगर हम पुट्टास्वामी जजमेंट की बात करें, जिसको राइट टू प्राइवेसी जजमेंट के नाम से भी जाना जाता है, उसमें क्या बोला गया, एन आधार नंबर ऑल्सो डज नॉट बाय इटसेल्फ कॉन्स्टिट्यूट अ कन्फर्मेंट ऑफ राइट ऑफ सिटीजनशिप और डोमिसाइल। यानी कि जो सेक्शन में बोला गया वही बात पुट्टास्वामी जजमेंट के अंदर बोल दी गई। यानी सुप्रीम कोर्ट ने साफ बोल दिया है कि भैया आधार कार्ड ना तो सिटीजनशिप के लिए वैलिड रहेगा ना डोमिसाइल के लिए वैलिड रहेगा। और देखिए अगर आपको वोट डालना है इंडिया के अंदर तो आपको इंडिया का सिटीजन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यानी कि अगर आप इंडिया के सिटीजन नहीं हो तो आपका वोटर आईडी नहीं बन सकता। और आधार कार्ड क्योंकि अपने आप में सिटीजनशिप या डोमिसाइल का प्रूफ नहीं है तो आप उसको शो नहीं कर सकते फॉर द पर्पस ऑफ एडिंग योर नेम इन वोटर लिस्ट। तो यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि भैया ये जो अपोजिशन है इतना पीछे क्यों पड़ा हुआ है आधार कार्ड के। ऐसा तो है नहीं कि आपको एक या दो अलग आइडेंटिटी प्रूफ दिए हुए, आपको टोटल 11 आइडेंटिटी प्रूफ दिए गए जिनको आप फॉलो करके अपना नाम वोटर आईडी के अंदर ऐड करवा सकते हो, कंटिन्यू करवा सकते हो। तो आप आधार कार्ड के पीछे इतना क्यों पड़ रहे हो। और पॉलिटिकल पार्टी को इतना ही है तो भैया आपके इतने सारे कार्यकर्ता होते हैं, अलग अलग बूथ पे जाइए और आपको जिन लोगों की परेशानी लग रही है कि इनका नाम जो है रिमूव हो रहा है, आप खुद उनकी हेल्प कर दो, है ना। 11 आईडी कार्ड जो हम यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बताए, आप उनको अरेंज करवाने में उनकी हेल्प करो, फिर नाम जुड़वा दो, उसमें हम क्या मना कर रहे। लेकिन हम आधार कार्ड को वैलिड प्रूफ नहीं मानेंगे क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने मना कर दिया। तो ये बोला है रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट के अंदर। तो आपको क्या लगता है ये जो बात ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोली है, क्या ये कहीं से आपको फिट लगती है, क्या आपको एकदम सही बात लगती है, या फिर आपको लगता है कि नहीं
यहाँ पे आधार कार्ड को एज अ वैलिड प्रूफ मान लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपने यहाँ पे देखो 10th की मार्कशीट, मैट्रिकुलेशन मार्कशीट को भी ऐड किया गया है। तो अब देखिए 10th की जो मार्कशीट है कैसे प्रूफ हो सकता है कि आप इंडियन सिटीजन हो? ठीक है, वन ऑफ द प्रूफ है, ठीक है, लेकिन वहां पे भी तो कहीं ना कहीं डिस्प्यूट हो सकता है ना। और ये हम सभी को पता है, देखो हार्श रियलिटी है ये कि इंडिया के अंदर फोर्स डॉक्यूमेंट बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। आए दिन आप पढ़ दो, एक डॉक्टर ने फर्जी डिग्री लेके हॉस्पिटल खोला हुआ है, बढ़िया चला रहा है, लोग फर्जी जो है डॉक्यूमेंट्स लेके जॉब लग जाते हैं। अगर आपको पता हो भी राजस्थान के अंदर ये पूरी मुहिम चला रखी है राजस्थान गवर्नमेंट ने कि जो लोग ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, जिनको करते हुए 10-10, 20-20 साल हो चुके हैं, उनका भी डॉक्यूमेंट रीवेरिफिकेशन हो रहा है। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि उन्होंने फर्जी डॉक्यूमेंट लगा के वो जॉब ली हो। तो इंडिया में कोई भी डॉक्यूमेंट फर्जी बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये बोलना कि आधार कार्ड फर्जी बनाना बहुत इजी है, तो मुझे नहीं लगता कि ये सूटेबल आर्गुमेंट है। हाँ, आप ये बोल सकते हो कि भैया अंडर आर्टिकल 325 इलेक्शन कमीशन के ऊपर पूरी पावर है, सो राइट है कि वो जैसे चाहे वैसे उस इलेक्शन को कंडक्ट करवा सकते हैं। तो एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन यस, इलेक्शन कमीशन बिल्कुल राइट है, लेकिन यहां पर हमें यह भी देखना होगा कि जिन लोगों को ऑलरेडी आधार कार्ड इशू हो रखे हैं, अब उनको अलग आइडेंटिटी कार्ड बनवाने के लिए फिर से ऑफिस टू ऑफिस जाना पड़ेगा, और अगर उसमें डिले हुआ तो फिर वो क्या नहीं हो पाएंगे, वोटर लिस्ट के अंदर अपना नाम ऐड नहीं करवा पाएंगे और वो अपकमिंग इलेक्शन में वोट नहीं दे पाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी के ऊपर हमला माना जा रहा है। तो आपको क्या लगता है? अपने विचार हम कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और हमारे चैनल को जरूर फॉलो कीजिए ऐसे अपडेट्स एंड न्यूज को जानने के लिए और उनके पीछे का लीगल बैकग्राउंड जानने के लिए। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ और कुछ नए लीगल कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।